तो फाइनली गाइस हम लोग निकल चुके हैं एक शॉर्ट बहुत ही स्पेशल फैमिली ट्रिप पर अमृतसर। इस व्लॉग में आप देखेंगे वाघा बॉर्डर, गोल्डन टेम्पल, मिडनाइट बर्थडे सेलिब्रेशन और एक ब्यूटीफुल एयरबीएनबी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। Happy birthday to Baji. हे हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग है बहुत स्पेशल क्योंकि हम जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ अमृतसर एक शॉर्ट ट्रिप के लिए। अचानक से प्लान बना जाने का क्योंकि इनका बर्थडे है नेक्स्ट डे, तो हमने सोचा कि सारे साथ में बाहर घूमे फिरेंगे और बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। और 5-6 घंटे के सफ़र के बाद हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं वाघा बॉर्डर। तो वाघा बॉर्डर पहुंचने के लिए आपको, अगर आप चंडीगढ़ से जा रहे हैं तो 5 घंटे लग ही जाते हैं। तो आप उसी हिसाब से जाए क्योंकि वहाँ का जो परेड का टाइम होता है समर्स में तो 4:15 से लेके 6 बजे तक होता है, बट विंटर्स में थोड़ा दिन छोटा होता है तो टाइमिंग होती है 4:15 से लेके 5 बजे तक। तो आप उसी हिसाब से जाएं और 1-2 घंटा आप पहले जाएंगे तो आपको बैठने के लिए सीट भी मिल जाएगी। बट हम लोग थोड़ा लेट हो चुके थे तो हम लोग फटाफट अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाकर जा रहे हैं, अंदर एंट्री कर रहे हैं। और सभी लोग बहुत एक्साइटेड थे देखने के लिए परेड। मैंने तो पहले भी देख रखी थी बट घर वालों ने पहले नहीं देखी थी, तो इनको दिखाने के लिए हम लोग आए थे। और आप साथ में अगर यहाँ पे आते हैं तो अपना आईडी प्रूफ ज़रूर लेके आएँ। और अंदर नेटवर्क नहीं होते हैं, आईडी चेक करके वो लोग अंदर जाने देते हैं। और धीरे धीरे सब आगे बढ़ रहे थे क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया था और फाइनली हम लोग पहुँच गए। शांति के दौरान शांति बनाए रखें, वे किसी भी नारे आदि का प्रयोग न करें। वे दर्शक जो वर्दी में हैं उनसे सब आए बोलो। कृपया समय एवं सुरक्षा को ध्यान रखते हुए स्टेडियम परिसर से जल्द तो वहाँ से निकलने के बाद हम लोगों को लगी थी बहुत भूख, तो हमने रास्ते में खाई चाय और पकौड़ी क्योंकि सर्दी है तो चाय के साथ पकौड़ी तो बनती है। और फिर हम लोग वहाँ से खाने पीने के बाद अब हम लोग जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन पर, अपने एयरबीएनबी पर जो हमने ऑलरेडी ऑनलाइन बुक कर रखा था। क्योंकि हम फैमिली के साथ थे तो हमें रूम ज़्यादा चाहिए थे, तो हमने ये 3 BHK पूरा एयरबीएनबी बुक किया था जिसमें 3 रूम थे, 2 नीचे और एक ऊपर। साथ में एक छोटा सा पुल भी था जिसमें आप आराम से नहा के एंजॉय कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने अंदर एंट्री ली, तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ अंदर का रूम। तो अंदर पहुँचते ही काफ़ी अच्छा था, सामने सोफ़े वगैरह डले हुए थे और साथ में चेयर वगैरह, और इधर की साइड एक छोटा सा किचन और फ्रिज भी प्रोवाइड किया गया था। अगर आप कॉफ़ी चाय बनाना चाहते हैं तो आराम से बना सकते हैं। और ये 2 रूम नीचे थे और एक रूम था ऊपर। फिर हमने थोड़ा एयरबीएनबी को एक्सप्लोर किया क्योंकि हमें जाना था गोल्डन टेम्पल विजिट करने के लिए, तो हम लोग थोड़ा रुके, फ्रेश अप वगैरह हुए और उसके बाद हम लोग रेडी होके निकल गए गोल्डन टेम्पल के लिए। और फाइनली हम लोग अंदर गोल्डन टेम्पल पहुंच गए। और अंदर का जो वातावरण होता है बहुत ही अच्छा और पीसफुल होता है। तो हमने पहले वहाँ पे गोल्डन टेम्पल में माथा टेका, उसके बाद हम लोग थोड़ा वहाँ पे बैठे। बहुत अच्छा लगता है अगर आप इतनी शांति में बैठते हैं। तो हम लोगों ने थोड़ा वहाँ पे बैठ के अच्छे से टाइम स्पेंड किया और उसके बाद हमने सोचा कि चलो जब आए हैं तो गोल्डन टेम्पल, तो अब यहाँ का हम लंगर भी खा लेते हैं। तो
पहले तो नहीं खाया था, तो इस बार हमने सोचा खा लेते, तो हमने यहाँ फिर लंगर खाया जो बहुत ही टेस्टी था। उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद हम लोगों ने थोड़ी शॉपिंग की, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छी-अच्छी फुलकारियाँ और जूतियाँ लगी हुई थी, तो घर वालों ने देखा और उन्होंने लिया। उसके बाद रूम पर हम लोग पहुँच चुके थे और हमने केक भी ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया था पहले से ही, और हमने बाहर अपने रूम के बेड़े में सारा अरेंजमेंट कर रखा था, चेयर वगैरह डलवा रखी थी और बोनफायर भी अरेंज कर रखा था। तो पहले हमने सोचा कि सारे इकट्ठे होके केक कटिंग करा देते हैं, उसके बाद हम लेंगे एंजॉय बॉनफायर का। तो सब लोग इकट्ठे हो चुके थे और काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद हमने की केक कटिंग बर्थडे बॉय, और फिर केक कटिंग के बाद हम लोगों ने आइसक्रीम बॉनफायर का प्रोग्राम रखा था, तो हमने वो सामने ही अपने रूम के बाहर की साइड ये बॉनफायर लगवा ली थी, और साथ में हमने खाने पीने का सामान रखा हुआ था। तो हम लोग खा रहे थे और खूब सारे गप्पे मार रहे थे, बातें कर रहे थे, और ठंडा भी बहुत लग रहा था, बट बहुत ही मज़ा आ रहा था। काफ़ी दिनों के बाद साथ में सबने एक साथ बैठ के बातें की और एंजॉय किया, और काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद एंजॉय करने के बाद हम लोग सो गए। अब हो गई है गुड मॉर्निंग, और ये हमारे बर्थडे बॉय और सब उठ चुके हैं, और बच्चे बाहर खेलने लगे हैं रूम के बाहर, और ठंडा लग रहा था, काफ़ी अच्छा वेदर हो रहा था, बहुत ही प्यारा, ठंडी ठंडी सी हल्की हल्की हवा चल रही थी। उसके बाद हम लोगों ने रेडी वेडी होकर सब ने बाहर ही ब्रेकफास्ट का अरेंजमेंट कर लिया था, बाहर लगवाई थी टेबल, और ब्रेकफास्ट हमने ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया था, क्योंकि हम सोच रहे थे कि यहीं से अच्छे से खा पी के निकलेंगे, जिससे कि रास्ते में ना रुकना पड़े। और फिर मैं और भैया और ये किट्टू हम सब ब्रेकफास्ट अरेंज कर रहे थे, सबकी प्लेटें लगा रहे थे। फिर भाभी ने सबको सर्व किया और सब ने खूब अच्छे से खाया पिया और एंजॉय किया। उसके बाद खाना पीना हो गया, और खाना पीना होने के बाद फिर हम लोग थोड़ी देर बैठे, फिर से हमने गप्पे मारे, और उसके बाद हम लोगों ने फिनिश करके अपना ब्रेकफास्ट हम लोग वहाँ से निकलने लगे, क्योंकि हमें पहुँचना था वापस चंडीगढ़। कैसी रही आपकी ट्रिप? बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। दिया और कहीं दिख जाएगी। तो गाइस, आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।